नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड फ्लेक्स योगा पर। आज मैं आपको क्लास 12th के योग सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि योगा का क्या-क्या सिलेबस है, इसमें कितनी थ्योरी आएगी और कितना प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि योग सब्जेक्ट सीबीएसई पैटर्न के डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए आगे शुरुआत करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए योगा सब्जेक्ट कोड 841 क्लास 12th सेशन 2025 टू 2026। टोटल मार्क्स आपके 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 50 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जो आपका थ्योरी पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ए और पार्ट बी, और जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो है पार्ट सी। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट को हम बाद में जानेंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिक जो पार्ट ए है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आएगा। इसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपकी 5 यूनिट्स दी है। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 3 आईसीटी स्किल, नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल, नंबर 5 ग्रीन स्किल्स। तो इन सब में से दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बी पार्ट से आएंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन, जो पूरा योग के बारे में होगा। इसमें 3 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योग एंड प्रैक्टिस, यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू योग टेक्स्ट, यूनिट 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड यूनिट से 12 नंबर के आएंगे और थर्ड यूनिट से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो गए 40। ठीक है, तो 10 और 40 हो गया आपका 50 मार्क्स, ये हो गए थ्योरी के। ठीक है, अब आगे हम जान लेंगे कि इसके अंदर के जो लेसन्स हैं इनके अंदर क्या क्या लेसन्स होंगे। ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो मैंने बता दिया, ये आपको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंतर्गत 3 यूनिट्स दी गई हैं। इन 3 यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम अभी जानेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है षटक्रम। षटक्रम मीनिंग, पर्पस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना। जो षटक्रम है इसकी मीनिंग और पर्पस और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है योग साधना में, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है योगासन, मीनिंग, प्रिंसिपल एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स। जो योगासन है इसकी मीनिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल है क्या है और इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसमें हम ये जानेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम एंड ध्यान एंड देयर हेल्थ बेनिफिट। जो तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, इसमें हम प्राणायाम और ध्यान के बारे में जानेंगे, इसे कैसे करते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और इसके बाद हम इसका जो आखिरी पॉइंट है आइडेंटिफाई करियर अपॉर्चुनिटी इन योगा। जो योगा में करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्चर, अन्य बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो सेकंड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू योग टेक्स्ट, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ आहार, डाइट अकॉर्डिंग योगिक टेक्स्ट। जो कॉन्सेप्ट है आहार का, आहार मतलब भोजन, अकॉर्डिंग टू योगी को कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और जो दूसरा पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योग प्रैक्टिस इन हेल्थ प्रमोशन। सिग्निफिकेंस क्या है योगा प्रैक्टिस के दौरान जो हेल्थ प्रमोशन में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। पतंजलि योग के अनुसार मेंटल हेल्थ को सही करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ये जानकारी दी गई है। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा बहिरंग एंड अंतरंग। जो पतंजलि योग सूत्र में 8 लिम्स के बारे में बताया गया है, उसमें अंतरंग बहिरंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसमें 8 लिम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग स्टाइल इन भगवद गीता। जो भगवद गीता है उसमें हेल्दी लिविंग लाइफ स्टाइल जीने की क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ इसमें बताई गई है भगवद गीता के अंतर्गत। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। हमारी
डेली लाइफ में जो हम योगा करते हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या है ये बताया गया है। और जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड सीपीआर। इसमें जो फर्स्ट एड और सीपीआर होता है, जब किसी आदमी को कार्डियो अरेस्ट हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, उसके बचाव रहित कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्शियसनेस। तो जो योगिक मैनेजमेंट हमारे स्ट्रेस और हमारी चेतनाओं के लिए, उसमें योगिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है योगिक प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज। जो हमारी कॉमन डिजीज होती है उसको सही करने के लिए, मतलब क्या बीमारी है, उन बीमारियों को योगा से कैसे सही किया जाता है इस बारे में बताया गया है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट है वो है योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम योग के जरिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें यह बताया गया है। आइए अब पार्ट सी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल वर्क है, जो कि 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है और 5 मार्क्स का वाइवा होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल फाइल होती है 50 मार्क्स की। और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी व लैब एक्टिविटीज। इसमें जो आप योगा सीखते हैं और वो योगा आप एग्जामिनर के सामने योगा दिखाते हैं, जो आपका परफॉर्मेंस होता है, उस बेस पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हो गया टोटल 50 मार्क्स। और वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।